नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीज़न टीवी में स्वागत है। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर के 145 के जो जिला अध्यक्ष हैं संदीप राणे, उन्होंने आज मुर्दा गांव के वैशाली वेरुलकर के ऑफिस में यहाँ पर जो कोरोना काल में जो नर्सेस होती हैं, जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपने घर बार की चिंता ना करते हुए जो कोरोना काल में लोगों की सेवा करती हैं और निरंतर सेवा करते आ रही हैं, ऐसी महिलाओं का, ऐसी नर्सेस का यहाँ पर आज सम्मान सत्कार किया गया। और साथ ही उन महिलाओं ने आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जो कामगार यूनियन है उसमें भी पक्ष प्रवेश किया। इस विषय पर संदीप राणे जी का क्या कहना है, आइए जानते हैं। जो कोरोना के काल में जो नर्स लोगों ने जो मेहनत किया था, आपने देखा होगा उनका घर बार छोड़ के आज वो रुग्णों का सेवा कर रहे थे, तो उस माध्यम से हमने चाहा मन से ने कि इनका सत्कार होना चाहिए। आज आप विचार करो, कोरोना के काल में कोई नज़दीक उनके जाता नहीं था। आप देखें डॉक्टर भी लंबा रहते थे, मैंने मेरे आंखों से देखा है, लेकिन नर्स लोग ये लोग सब नज़दीक जाते हैं। आज उनको आप विचार करो, रुग्णों के इधर जाना, वैक्सीनेशन देना, ये बहुत खतरों का काम है। तो उस माध्यम से हमने सोचा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, हमारे जाधव साहब, हमारे ठाणा जिला के अध्यक्ष, हमारे शहर अध्यक्ष हेमंत सावंत, पुतुल मैडम, इनके मार्गदर्शन से आज ये सत्कार हो रहा है। आप देखेंगे क्या ये जो नर्स लोग हैं, इनका बहुत बड़े पैमाने पे हम लोग को प्रोग्राम करने का था, लेकिन हम लोग 10-10 के स्लॉट में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। उसका कारण ऐसा है कि कोरोना के काल में हम लोग इकट्ठा हो नहीं सकते एक जगह पे हॉल में, इसके लिए हम लोग 10-10 का स्लॉट बना के अलग अलग एरिया में, ताकि एक मनसे का अलग अलग गली में, अलग अलग मोहल्ले में नाम होना चाहिए कि वह मनसे कुछ काम कर रहा है, कोविड योद्धा का उनको एक सर्टिफिकेट दे के सम्मानित कर रहा है। उस माध्यम से हम लोगों ने इनका सत्कार रखा था। और मैं चाहता हूं कि आने वाले का जो थर्ड वेव में भी अच्छा काम ये लोग करना चाहिए और रुग्णों का सेवा करना चाहिए। कम से कम डेथ होना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान होना चाहिए। वैक्सीनेशन अच्छे तरीके से होना चाहिए। आप देखते होंगे वैक्सीनेशन सेंटर में गर्दी होता है, आदमी लोग पैनिक होते हैं, तो पैनिक होने के बाद में इनका भी पैनिक, इनका कभी कभी क्या झगड़ा वाला एक मोड़ वहाँ पे सिचुएशन रेडी हो जाता है। तो उस मामले में भी ये लोग ने बहुत अच्छा सिचुएशन हैंडल करने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो मैं इनका महाराष्ट्र निर्माण से सोचा कि इनका सत्कार होना जरूरी है, इसके उस माध्यम से समझ से हम लोग उनका सत्कार करना चाह रहे हैं। उनका वजह ऐसे है कि इनके कुछ मुद्दे थे, ये नर्स लोग के कुछ मुद्दे थे, तो कुछ मुद्दे हम लोगों ने महाराष्ट्र निर्माण सेना के माध्यम से इनका सॉल्व हुआ है। तो इनका जो आज इधर मीरा भाईंदर महानगर पालिका में 2-2, 3-3 यूनियन है, तो कोई उनके ऊपर ध्यान देता नहीं। आज इनका जो कोविड का जो भत्ता था 300 रुपये का, आज इनको टाइम पे पगार नहीं है, बहुत अनेक समस्या थी। तो उसमें से जो 100% जो समस्या थी, उसमें से 80%, 70% महाराष्ट्र निर्माण सेना ने सॉल्व किया है। वो उसको प्रेरित होकर ये लोग ने आज महाराष्ट्र निर्माण सेना में प्रवेश किया है। मैं इनका सेवा करना चाहता हूँ और आने वाले दिनों में उनका जो भी भत्ते का जो काम रहेगा वो भी सॉल्व करने का जवाबदारी हम लोगों ने महाराष्ट्र निर्माण सेना ने ली है। देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो घात गाड़ी जो इनलीगल फेरी वाले, उनके बारे में हमको तो कुछ ऑब्जेक्शन है नहीं, उनको ऑब्जेक्शन रहेगा ही, क्योंकि जो बेकायदे से उधर अगर लगाते रहेंगे ठेला, वही हम लोग को पालन करना है। और नगर पालिका को उस बेस पे हम लोगों ने पत्र व्यवहार किया था। और जो हमने जो हाथ गाड़ी उसको जो गिफ्ट दिया था, उसका कारण ऐसा था कि जो बुरे रीत से जो तोड़ा गया था, वो रीत नगर पालिका ने नहीं लेना चाहिए था, वो हमारी मांग थी। और उसके बदले में हम लोगों ने कोविड के कारण काल में अगर इसके ऊपर ऐसा अन्याय करोगे तो गलत है कि वो हिसाब से हम लोगों ने उसको गाड़ी गिफ्ट दिया था। बाकी हमारा दूसरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। जो इनलीगल फेरी वाले उनके ऊपर आज भी हमारा ऑब्जेक्शन वैसा ही है। देखो क्या है, 1000 गाड़ी तोड़ा रहेगा, लेकिन हमारे पास कोई वीडियो आया नहीं था। हमारे पास जिसका वीडियो आया उसको हम लोगों ने मदद किया है। और इसके बाद में अगर गरीब फेरी अगर किधर अन्याय होता है, कोई भी गरीब फेरी वाला रहने, तो कोई भी अगर धंधे वाला कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन, किसी का नगर पालिका इनलीगल कुछ काम करती है तो हम लोग उसके साथ में, अगर इनलीगल कुछ काम करते रहेंगे, कोई गरीब हॉकर जोन के अलावा किधर लगाते रहेंगे, तो उसके ऊपर हमारा ऑब्जेक्शन रहेगा। आपको मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम लोगों ने नगर पालिका में कल ही लेटर दिया है कि वैक्सीनेशन जो कर रहे हैं आप, उसको सही रीत से होना चाहिए। आज वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये नर्स लोग जो है, इनका सही में कसरत इनका है। आप विचार करो, उधर जब भी झुंड आता है, जब पब्लिक का हैंडल कौन करते हैं, ये लोग ही करते हैं ना, ये नर्स लोग। तो वही नर्स लोग के ऊपर एक अथॉरिटी होना चाहिए जो उनको हैंडल कर सके। आज उधर कोई पुलिस नहीं रहता है, उनका कोई वरिष्ठ कोई आदमी नहीं रहता, तो इनके ऊपर जो प्रेशर आता है, फिर वो क्या होता है, फिर अलग उसका मोड़ लिया जाता है। फिर कोई मीडिया में जाता है, कोई नागरिक उसका फेसबुक लाइव करते हैं, तो गलत होता है। तो मेरा नागरिकों को और इसको यही कहना है कि इनको आप सहकार्य करो। और नगर पालिका के आयुक्तों को ये मेरी विनंती है कि जो भी कोविड सेंटर है, जो भी जो वैक्सीन सेंटर है, उसके ऊपर अच्छा एक अथॉरिटी बिठाओ ताकि एक स्मूथली चले। तो वही मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अगर वैक्सीनेशन आपको देना है तो स्मूथली चलना चाहिए। आज नागरिकों को तकलीफ इसीलिए हो रहा है, 2 दिन बंद, 4 दिन चालू, 4 दिन बंद, 2 दिन चालू, ये सब उसकी क्या है। आज इनके पास भी प्रोग्रामिंग नहीं है। अब ये नर्स लोग का मैंने सत्कार किया, इनको पास भी प्रोग्राम नहीं है। कल क्या होने वाला है, आयुक्तों को मेरा ये कहना है कि अगर आपको एक डेट दे दो ना कि बाबा सोमवार से लेकर शनिवार तक चलेगा,
2 दिन बंद रहेगा, 4 दिन बंद रहेगा, तो नागरिकों को पूर्व सूचना देना भी जरूरी है। तो सूचना नहीं देते हुए इनको तकलीफ हो रहा है। आज बेस में ग्राउंड लेवल पे कौन काम कर रहा है? ये लोग काम कर रहे हैं। आज इनको इनका इंटरव्यू लेंगे तो इनको गाली पड़ रहा है। आज जो भी उधर नागरिक जो आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, आज इनको गाली पड़ रहा है। आप पूछो इनको, इनका अभिप्राय ले लो आप। तो मेरा ये कहना आयुक्तों को कि जो भी करना है आपको स्मूथली करिए, ताकि नागरिकों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। बस लोगों को मैं ये संदेश देना चाहूँगी, ये जो नर्सेस है, हमारी माऊली है, इनकी खूब प्रॉब्लम थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। संदीप दादा राणे के पास आए ये, और उनके जो प्रॉब्लम्स थे उन्होंने सुने और सॉल्व किए। तो उन्होंने सोचा कि हम मनसे में ही जाएंगे, अगर हमारे प्रॉब्लम्स कोई नेता सॉल्व कर सकता है, हमारे राज साहब ठाकरे के सब ये बंदे हैं, वो अगर सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए वो हमारे मनसे में आए और हमें बहुत खुशी है। सर, आज जो सम्मान मिला है इसके लिए हम बहुत आभारी है संदीप राणे सर के, क्योंकि इसके पहले भी नर्सिंग डे पे सर ने हमारा सम्मान किया था हमारे सेंटर पे आके। और हम जो उत्साह से काम करते यहाँ पे, वो प्रोत्साहन हमें खाली मनसे से ही मिलता है, क्योंकि अभी तक हमें जो सपोर्ट मिला है, हमारा सपोर्ट सिस्टम फुल हमारे पूरे ये जो हमारा पीरियड है सर्विस का, इतने पीरियड में अभी तक हमारा सपोर्ट किसी यूनियन ने नहीं किया है, खाली मनसे ने किया है। मनसे की वजह से हम इतने उत्साह से काम कर रहे हैं इधर। और जो आज सत्कार मिला है हम लोग को, इसके लिए हम बहुत खुश हैं, क्योंकि मनसे ने हमें जो सपोर्ट किया है, हमारे जो मानसिक जो भी पर्सनली हो, ऑफिशियली हो, जो भी हो, पूरे हमारे जो मतलब क्वेश्चंस थे वो पूरे सॉल्व हमारे मनसे ने ही किए। क्योंकि हम 2 यूनियन के पास गए थे, वो यूनियन ने हमारा कोई भी क्वेश्चन वो सुनने को भी तैयार नहीं थे, और हम मनसे के पास खाली बोलने के लिए गए तो हमारा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। इसके लिए यही वजह है कि जो हम काम कर सकते हैं एक उत्साह से, उसके लिए सपोर्ट सिस्टम खाली मनसे ही है हमारे। संदीप राणे जी से जब हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि ये नर्सेस अपने परिवार की और अपनी जान की परवाह न करते हुए ये लोगों की सेवा निरंतर कोविड की पहली लहर से करती आ रही हैं, और ये इसी तरह से सेवा करती आ रही हैं। इन्हें सम्मान और सत्कार की ज़रूरत है, जिसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आज उन्हें सम्मानित करके दिया है। और जब उनसे पूछा गया कि जो 2 दिन पहले नयानगर में एक फेरी वाले पर जिस तरह से तोड़ा कार्रवाई की थी, उस विषय पर जब हमने उनसे जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि अगर उनके पास किसी भी फेरी वाले के साथ कोई भी महानगर पालिका का अधिकारी अभद्र व्यवहार करता है, उसका ठेला तोड़ता है, तो इसी तरह से सामने आएंगे और उन लोगों की मदद करेंगे। और साथ में ही महिलाओं को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से सम्मानित भी किया गया। लेकिन सम्मान के बाद इन महिलाओं ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कामगार यूनियन ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि उनकी कुछ समस्याएं थी जिनको महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने पूरी की है, जिसके चलते इन महिलाओं ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की कामगार यूनियन को ज्वाइन कर लिया है। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए अजय यादव के साथ सचिन दुबे।